हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज मोस्ट 20 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस, आपका बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर देंगे और हमारे यूट्यूब चैनल गेट अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज का मोस्ट 20 क्वेश्चन जो सभी क्वेश्चन बनाया गया है, आपका मोस्ट बनाया गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल जो मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराने वाला सवाल सभी है और आपका जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तहस नहस कर देंगे पेपर को। जो एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी सभी एग्ज़ाम के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। जो ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से मोस्ट करेंट अफेयर बनाया जाता है। जो दोस्तों आपको बहुत से करंट अफेयर मिलेगा, लेकिन मैं जो करंट अफेयर बनाता हूँ वो आपको परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराने वाला करंट अफेयर बनाता हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कलम और कॉपी के साथ तैयार रहेंगे, क्योंकि आप लिखते भी जाएंगे। लिखने से दोस्तों याद होता है, लिखेंगे कॉपी पर नोट करेंगे तभी आप पेपर में छापेंगे। बिल्कुल। तो आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोल रहा है आपका? अप्रैल 2000। आज का पहला सवाल, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपका सवाल है। आपका सवाल, अप्रैल 2020 में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ए में संजीव कुमार, बी में नानक चंद, बी में शरद कुमार और डी में संजय कोठारी। तो आपका 1 का डी आंसर होगा। संजय कोठारी को बनाया गया है आपका जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का नियुक्त किया गया है आपको संजय कोठारी को। तो याद रखें, जो हमारे इसकी नियुक्ति कौन करता है, आपसे एग्जाम में पूछे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। याद रखें, मोस्ट है ये भी सवाल। तो 1 का डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि मोस्ट सभी सवाल है, कतई जहर वाले सवाल है सभी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। दूसरे नंबर सवाल क्या हो रहा है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? ये आपका सवाल है। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि आपका किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के लिए देश की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है? तो ए में काजीरंगा नेशनल पार्क, बी में सुंदरवन नेशनल पार्क, सी में जी में कार्बेट नेशनल पार्क और डी में भितरकनिका नेशनल पार्क। तो आपका आंसर होगा सी होगा आपका आंसर। जिम कार्बेट नेशनल पार्क को बनाया गया है जो भारत की पहली क्वारंटाइन सुविधा स्थापित की गई है वन्यजीवों के लिए। तो 2 का सी। अब क्या पूछिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क भी नाम है इनका, बिल्कुल याद रखें। जो आपको उत्तराखंड में, और काजीरंगा नेशनल पार्क पूछिए आपसे एग्जाम में, असम में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आपका पश्चिम बंगाल, भितरकनिका नेशनल पार्क पूछेगा तो उड़ीसा। तो 2 का सी होगा। इस तरह याद रखिए। जबरदस्त करंट अफेयर, धुआं धुआं करने वाला करंट अफेयर, परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराने वाला करंट अफेयर मिलेगा आपको। तो मोस्ट है, इसको याद रखेंगे। तीसरे नंबर सवाल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम था? तो ए में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, बी में हेल्थ फॉर ऑल, सी में सपोर्ट नर्सेज एंड मिडविवेज और डी में आपका फूड सेफ्टी। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? तो 3 का आंसर सी होगा आपका, सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइज। 3 का सी। तो अब याद रखें, यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस आपसे एग्जाम पूछते 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। अभी क्या पूछे, विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय कहाँ, WHO का मुख्यालय कहाँ? तो याद रखें आपका जेनेवा, जो स्विट्जरलैंड में
जी दोस्तों याद रखें, कभी जिनेवा नहीं देकर आपको देश का नाम देता है तो स्विट्जरलैंड याद रखें। 3 का सी होगा। इस तरह आपका एग्जाम में पूछा बिहार ईएसआई में, तो मोस्ट है 3 का सी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। चौथे नंबर, महिलाओं को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर का सवाल क्या हो रहा है, आपसे पूछ रहा है कि महिलाओं को मास्क पहनने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ए में मध्य प्रदेश, बी में उत्तर प्रदेश, सी में आंध्र प्रदेश, डी में पंजाब। तो आपका आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश याद रखें। जो मध्य प्रदेश ने शुरू किया है, बिल्कुल मोस्ट है ये भी सवाल। मध्य प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराया। जो शहरी क्षेत्रों की कोई भी महिला जीवन शक्ति योजना के तहत पैसा कमा सकती है, ये आपका शुरू किया गया था। 4 का ए आंसर होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी पूछी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश का राज्यपाल पूछिएगा आनंदीबेन पटेल। बिल्कुल याद रखिए इस तरफ। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये सवाल आपका। तो ए में 15 दिसंबर, बी में 24 दिसंबर, सी में 10 दिसंबर और डी में 15 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जो नेक्स्ट आने वाला मानवाधिकार दिवस, तो 5 का सी होगा। और 10 दिसंबर को ही आपको अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि मनाया जाता है। उन्हीं के पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर जो नोबेल शांति नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। तो 5 का सी आंसर हुआ। और क्या पूछिए आपका एग्जाम में, याद रखिए 24 दिसंबर को आपका पूछता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। और 15 मार्च को पूछिए आपका विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका 5 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और हमारे यूट्यूब चैनल गेटअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। 6ठे नंबर सवाल, देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये सवाल आपका है। देश के पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ए में लखनऊ, बी में वाराणसी, सी में कुशीनगर, डी में चंडीगढ़। तो आपका आंसर हुआ 6 का बी होगा आपका आंसर। जो उत्तर प्रदेश के 6 का सी होगा। 6 का आपका सी होगा। याद रखिए जो आपका उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आपका पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही आप याद रखेंगे। जो पूछे आपसे कि जो किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई है, तो कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। और कुशीनगर में ही आपका गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। याद रखें 6 का सी होगा। और उत्तर प्रदेश जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश का राज्यपाल पूछेगा आनंदीबेन पटेल। और कजरी झूला नौटंकी ये सब किस राज्य के लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश। छतरी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो उत्तर प्रदेश याद रखेंगे। तो 6 का सी। चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। 7वां नंबर सवाल, इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची के प्रथम स्थान पर कौन है? तो ए में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में राजस्थान और डी में जम्मू कश्मीर। तो आपका 7 का सी आंसर होगा। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार देश के सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान जो आपका राजस्थान है। याद रखेंगे 7 का सी होगा। और आपका दूसरे स्थान पर पूछेगा तो बिहार जो 75% है। और सबसे अच्छा पूछेगा प्रदर्शन रहा तो केरल का जो 10% है। तो 7 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये आपका सवाल है। ए में भारत, बी में पाकिस्तान, सी में सऊदी अरब, डी में यूएई।
तो यहाँ पे याद रखें आपका जो हज प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो अपना देश यानी भारत। 8 का ये आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पर। सभी एग्जाम के लिए बनाया है करंट अफेयर मोस्ट जो 20 करंट अफेयर है, जो दिल्ली पुलिस और आपका एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एसएससी और आपका बिहार एसएससी बिहार दरोगा सभी एग्जाम के लिए बनाया गया जो मोस्ट 20 करंट अफेयर। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट का सवाल कैसा लगा, जरूर बताएंगे। जो ज़बरदस्त आपको ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है करंट अफेयर। बीच में कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण मैं फिर आपका एक दिन गैप कर दिया, तो मैं कोशिश करूंगा जो मेरा टेक्निकल फॉल्ट है उसको मैं सुधारने के लिए कोशिश कर रहा हूं। आप लोग के बीच में डेली करंट अफेयर देने के लिए मैं डेली दूंगा करंट अफेयर आप लोग के बीच में। जो आपका एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। जो एनटीपीसी आपका जो 1665 पोस्ट है उसके लिए 15 दिसंबर से शुरू है आपका, और आपका 28 दिसंबर से एनटीपीसी जो 35,000 पोस्ट उसके लिए भी एग्ज़ाम शुरू है जो 28 दिसंबर से होगा। तो उसके पहले मैं आप लोग को प्रैक्टिस कराऊंगा। जो मोस्ट करंट अफेयर मिलेगा अधिक से अधिक मोस्ट मिलेगा जो आपको एनटीपीसी में आप लोग ने नागिन डांस करा देंगे, धुआं धुआं कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं पेपर को। तो 9वां सवाल क्या है? पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? ये आपका सवाल है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 किस देश में प्रस्तावित है? ए में नीदरलैंड, बी में ऑस्ट्रेलिया, सी में न्यूजीलैंड, डी में भारत। तो आपका आंसर होगा 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप होगा वो आपका भारत में होगा, याद रखें। और नेक्स्ट क्या पूछेगा? 2022 का आपका पूछेगा कि पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में होगा? तो स्पेन और नीदरलैंड में होगा, ये भी याद रखेंगे। सॉरी, क्या पूछेगा फिर से मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। 2022 का महिला हॉकी पूछे आपसे एग्जाम में, 2022 का महिला हॉकी विश्व कप तो स्पेन और नीदरलैंड। और आपका 2023 का पूछिए पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में होगा? तो भारत होगा। तो 9 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर सवाल पर। अभी तक जो इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। नेक्स्ट के बाद 10 दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले से की है? ये आपका सवाल है कि 10वां नंबर दिसंबर 2019 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत किस जिले से की है? तो ए में पूर्वी चंपारण, बी में नालंदा, सी में पश्चिमी चंपारण और डी में आपका गया। तो आंसर होगा आपका पश्चिमी चंपारण से शुरुआत की है जल जीवन, जो हमारे नीतीश कुमार के द्वारा। बिल्कुल याद रखेंगे। अब क्या पूछा कि जल जीवन मिशन की शुरुआत पश्चिमी चंपारण से की गई। इसके तहत 24,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 24,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जल जीवन हरियाली मिशन के लिए। तो 10 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। 11वां सवाल, ड्रीम्स ऑफ विलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये सवाल आपका। तो ए में बोरिया मजूमदार, बी में नलिन मेहता, सी में राहुल अग्रवाल और डी में A+B दोनों। तो ड्रीम्स ऑफ विलियन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखेंगे आपका डी आंसर होगा A+B दोनों, बोरिया मजूमदार और आपका नलिन मेहता के द्वारा लिखा गया है। तो 11 का डी होगा आंसर। चलते नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर दिया अपने दोस्तों के बीच और हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। 12वां सवाल, मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकला को GI टैग प्रदान किया गया है? ये सवाल है कि मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध मूर्तिकला को GI टैग प्रदान किया गया है? तो ए में उड़ीसा, बी में तमिलनाडु, सी में उत्तर प्रदेश, डी में मणिपुर। तो आपका आंसर होगा सी आंसर होगा 12 का। बिल्कुल याद है, उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध मूर्तिकला गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग प्रदान किया गया है। तो 12 का सी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल क्या हो रहा है कि बजट 2020-21 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है?
ये आपका सवाल है। ए में सक्षम अभियान, बी में ऊर्जा गृह अभियान, सी में यशस्विनी योजना और डी में कुसुम योजना। तो यहाँ पे याद रखें सवाल क्या बोल रहा है, बजट 2021 के तहत केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ए में सक्षम अभियान, बी में ऊर्जा गृह अभियान, सी में यशस्विनी योजना और डी में कुसुम योजना। तो 13 का आंसर आपका डी होगा। कुसुम योजना के तहत जो आपका शुरुआत की गई केरोसिन और पेट्रोल की निर्भरता को दूर करने के लिए। मोस्ट है सवाल आपका 13 का डी आंसर होगा। अब क्या पूछा है, थोड़ा सा बजट के बारे में। तो बजट पूछिए, बजट हमारे संविधान में पूछता, आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है कि बजट हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में। तो याद रखेंगे बजट का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया नहीं है। हमारे बजट का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं किया गया है। और आपका बजट की जगह जो कहा जाता है वार्षिक वित्तीय वर्ष कहेगा, तो अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय पूछे आपसे, तो अनुच्छेद 112। राज्य का वार्षिक वित्तीय कहेगा तो आपका 202 अनुच्छेद होता है, बिल्कुल याद रखें। तो 13 का डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट, बजट का अर्थ चमड़े का थैला, बिल्कुल याद रखेंगे। 14वां नंबर सवाल क्या हो रहा है? 14वां सवाल, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 से भारत का स्थान कौन सा रहा? ये आपका सवाल है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 से भारत का स्थान रहा। ए में 71वां, बी में 74वां, सी में 76वां, डी में 78वां। ये आपका सवाल है। तो याद रखेंगे जो आपका बी होगा आंसर। 14 का 74वां स्थान रहा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 से भारत का स्थान 74वां, बिल्कुल याद रखें। जो आपका WEF द्वारा मई 2020 में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया गया, इसमें भारत का 74वां स्थान रहा। और 2019 में भारत का स्थान पूछेगा तो 76वां। 2019 में भारत का स्थान पूछेगा 76वां। और प्रथम स्थान जो 2020 में रहा किस देश का? तो स्वीडन का। प्रथम स्थान स्वीडन, भारत का स्थान 74वां। 2019 में भारत का स्थान पूछेगा 76वां। तो 14 का बी आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल, रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता रहा। ए में विदर्भ, बी में गुजरात, सी में सौराष्ट्र, डी में मुंबई। तो रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता टीम रहा, आप याद रखें 15 का सी आंसर हुआ आपका सौराष्ट्र, जो 70 वर्ष में पहली बार जीता रणजी ट्रॉफी। तो 15 का सी होगा। सौराष्ट्र ने हराया आपको उप विजेता बंगाल को हराया, बिल्कुल याद रखेंगे। रणजी ट्रॉफी 2020 का विजेता टीम रहा सौराष्ट्र, किसको हराया? तो बंगाल को हराया, बिल्कुल याद रखेंगे। जो 70 वर्षों में पहली बार विजेता रहा आपका सौराष्ट्र, जो गुजरात का हिस्सा है, गुजरात में पड़ता है सौराष्ट्र। अब क्या पूछे सवाल कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से? क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से? क्रिकेट से। आपका देवधर ट्रॉफी किस खेल से? क्रिकेट से। कुछ बिहार ट्रॉफी किस खेल से? क्रिकेट से। तो इस तरह याद रखें मेरे दोस्तों, एकदम आपका परीक्षा हॉल में नागिन डांस करा देना है। तो 15 का सी होगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं पेपर को। 15 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 16वां नंबर सवाल पर। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा था? ये सवाल आपका है। फिर से मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का लक्ष्य रखा था? तो ए में नासा, बी में इसरो, सी में स्पेस एक्स और डी में जाक्सा। तो आपका आंसर होगा बिल्कुल मस्ट है, याद रखें सी आंसर होगा। स्पेस एक्स ने आपको रखा, जो अंतरिक्ष एजेंसी ने मई 2020 में पहली बार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने का जो लक्ष्य रखा है, बिल्कुल याद रखें। जो 31 मई को उड़ान भरी थी, 31 मई 2020 को सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी, याद रखेंगे। अब क्या पूछेगा सवाल, जो आपका स्पेस एक्स जो आपका है, जो अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी जो है, निजी कंपनी है, अमेरिका का निजी कंपनी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स है। जो अमेरिका की निजी कंपनी है आपका अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स, ऐसे आपको मालूम है। अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी का नाम जो आपका नासा, बिल्कुल याद रखें। तो 16 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई? तो ए में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन, बी में एक्लोरोमाइसिन, सी में ऑक्सीटॉक्सिन और डी में टेट्रामाइसिन।
तो 17 का आंसर आपको ए होगा। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन जो आपको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा कोरोना वायरस के लिए जो सिफारिश की गई है वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन को सिफारिश की गई है। तो 17 का आंसर आपका ए आंसर होगा, बिल्कुल याद रखें। यानी CMR जो है आपका CMR जो आपको यानी ICMR जो आपका उनका मानना है कि यह दवा जो कोविड-19 के मरीजों के लिए इलाज में कारगर पाई गई है, जो आपकी दवा चल रही है। तो 17 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर सवाल पर। 18वां सवाल, मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? ये आपका सवाल है। मार्च 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो ए में दीपक मिश्रा, बी में HL दत्तू, सी में रंजन गोगोई और डी में शरद अरविंद बोबडे। तो आंसर होगा आपका मास्ट ये भी सवाल सी आंसर होगा। रंजन गोगोई को राष्ट्रपति यानी मार्च 2020 में रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। तो 18 का सी होगा। और अभी पूछा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो अरविंद बोबडे जो 47वें नंबर के हैं, याद रखेंगे। तो 18 का सी होगा। और सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश? 34, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं अभी वर्तमान में, भी याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 1900 नंबर, भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? ये आपका सवाल है कि भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ए में वाराणसी, बी में इंदौर, सी में भुवनेश्वर और डी में देहरादून। तो आंसर आप याद रखें इंदौर। जो भारत का पहला पैदल सेना संग्रहालय कहाँ में खोला जाएगा? इंदौर में। जो याद रखें सबसे स्वच्छ शहर भारत का तो इंदौर जो 4थी बार बना, बिल्कुल याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर इंदौर भी याद रखेंगे, मोस्ट है। तो 19 का बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? ये सवाल आपका है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो ए में हरिद्वार, बी में नैनीताल, सी में गैरसैंण और डी में रुड़की। इस सवाल आपका एग्जाम दिल्ली पुलिस में पूछ चुका है, बिल्कुल पहले भी मैंने क्लास में बताया था ये सवाल। तो आपका दिल्ली पुलिस में ये आपका पेपर छप गया, बिल्कुल मोस्ट सवाल है। NTPC रेलवे ग्रुप डी में भी छपेगा ये सवाल आपको। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा गैरसैंण, बिल्कुल 20 का सी आंसर होगा, याद रखेंगे। अब क्या पूछिएगा थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे मोस्ट भी, यानी कहने का मतलब कि उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है। और गैरसैंण जो आपका चमोली जिले में स्थित है, चमोली जिले में गैरसैंण स्थित है, जो फूलों की घाटी चमोली को बोलते हैं, उत्तराखंड को बोलते हैं। फूलों की राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा आपका किस राज्य में? तो आपका उत्तराखंड में। उत्तरांचल से उत्तराखंड आपको 2007 में किया गया, बिल्कुल याद रखें। उत्तरांचल से उत्तराखंड आपका 2007 में हुआ था। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी पूछा है गैरसैंण। तो अब इसका सी आंसर होगा। और आपसे एग्जाम में और पूछता है मोस्ट अधिक से अधिक मिलेगा आपको, जो ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाएगा। तो आज का मोस्ट 20 ही सवाल था आपको, जो NTPC रेलवे ग्रुप डी, SSC, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस सभी एग्जाम के लिए बनाया गया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो कमियां रहेगी वो बताएंगे आप, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूँगा। और आप लोग के बीच में डेली करंट अफेयर प्लस स्टडी जीके में लेकर आऊँगा, जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट होगा। तो इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे, मैं लेकर आऊँगा वीडियो जो करंट अफेयर का और विथ स्टडी जीके भी साथ में मैं लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग से मैं विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट डे मिलूँगा आप लोग के बीच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।